दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने सहायक आचार्य की हरी झंडी दे दी है। जेएसएससी ने भी सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अद्यतन समीक्षा भी उन्होंने कर लिया है और अब उसी के आलोक में जेटेट अभ्यर्थियों की रिजल्ट प्रकाशन की प्रक्रिया जेएसएससी के द्वारा पूरी करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए स्क्रूटनी भी किया जा रहा है, जिसमें सी टेट और अदर टेट के अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी होनी है। ऐसे में अब आपके पास कुछ अल्प समय बचा हुआ है जो बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण है। उस थोड़े समय बचे हुए में आप अपना डॉक्यूमेंट्स और अन्य आवश्यक चीज़ों को तैयार कर रखें, ताकि जैसे ही जेटेट के अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट का प्रकाशन हो तो आप कोई समस्या में न आए। आज इस वीडियो में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको कब कहाँ बुलाया जाएगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। साथ ही सहायक आचार्य की जो 26,000 बहालियां होने वाली है, वो तब तक आपको हम हर अपडेट देते रहेंगे जो अपडेट आप लेना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि पल पल का अपडेट सहायक आचार्य से रिलेटेड आप तक हम पहुंचाते रहें। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि दो कैटेगरी में बहालियां होनी है, जैसा कि आप सभी भी जान रहे होंगे। 1 to 5 और 6 to 8 दो प्रकार के शिक्षकों की बहाली होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम 1 to 5 के शिक्षकों की होने वाली बहाली में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जीएसएससी के द्वारा मांगा जाएगा उस पर बात करते हैं, और उसके बाद 6 to 8 के शिक्षकों का किस प्रकार से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जिन्होंने 1 to 5 के लिए फॉर्म फिलअप किया है और शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक का अंक पत्र और साथ ही मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, और इसके साथ ही इंटरमीडिएट का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र भी लगेगा। इसके बाद टीचर ट्रेनिंग जो भी आपने किया है, टीपीई हो, डीएलएड हो या फिर बीटी हो या फिर और भी कोई टीचर ट्रेनिंग का कोर्स आपने किया है, तो उसका अंक प्रमाण पत्र और साथ ही मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके साथ जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र जो आरक्षण के लाभ लेने में आपको सहायक होंगे। कुछ वैसे कैंडिडेट जिन्होंने बीए के आधार पर फॉर्म भरा है, तो उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी बीए का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी कक्षा 1 to 5 के टीचर बनने के लिए। अब अगर 6 to 8 की बात की जाए, तो 6 to 8 के शिक्षकों को मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, और इसके साथ इंटरमीडिएट का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र भी लगेगा। साथ ही स्नातक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके साथ साथ आपने जो टीचर ट्रेनिंग का कोर्स जैसे बीएड इत्यादि किया है, तो उसका भी अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। साथ ही जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र आपको अपने पास सुरक्षित कंप्लीट रखना है, ताकि मांगे जाने पर आपको दिखाना होगा और आरक्षण का लाभ आपको मिल सके। ये हो गई 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षकों की जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके साथ ही अब आपको करना क्या है कि दो दो सेट तैयार करके इतने सारे डॉक्यूमेंट्स का दो फाइल में अलग अलग करके आपको रख लेना है। साथ ही जो आपका मूल पेपर है उसे एक अलग फाइल में आपको सहेज कर रखना है। इसके साथ फोटो भी अपना तैयार रखेंगे, और इन सभी दस्तावेजों के अलावे आपको आपने जो सहायक आचार्य की परीक्षा दी है, जितने भी परीक्षा आपने 1 to 5 में 3 परीक्षा आपने दी होगी, 6 to 8 में आपने 4 परीक्षा दिया होगा, तो इन सभी परीक्षा के जो आपके एडमिट कार्ड हैं उसे भी आपको अपने पास रखना है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको आपने जो रजिस्ट्रेशन किया होगा, जिसमें फॉर्म भरा होगा, उसका डाउनलोड कॉपी को भी आप सुरक्षित रखें, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो आप उसे तुरंत दिखा सकते हैं। सीधे तौर पे आपको बता देना चाहेंगे कि मैट्रिक, इंटर, टीचर ट्रेनिंग, ग्रेजुएशन का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, साथ ही आप जो परीक्षा दिए हैं सहायक आचार्य की, उसका सभी का एडमिट कार्ड आपको
मूल रूप से रखना है, साथ ही उसकी छाया प्रति भी तैयार रखनी है। कि ये तो मूल रूप से आपको इतना रखना है, लेकिन इसके अलावे अगर आपको एडमिट कार्ड, मैट्रिक, आईए, बीए का सभी एडमिट कार्ड अगर आपको पास अवेलेबल है, तो आप उसे भी सहेज कर रखें, ताकि शायद कभी मांग किया जा सके। जैसे ही रिजल्ट प्रकाशन होगा, आपको एक समय दे दिया जाएगा और उस समय में आपको वहां पर उस तिथि को पहुंचकर आपको अपना पक्ष रखना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होगा, दिखाना होगा, काउंसलिंग आपकी होगी और उसके बाद फिर से फ्रेश रिजल्ट निकाला जाएगा। दोस्तों, तो इस प्रकार ये जो वीडियो आज का है, सिर्फ सहायक आचार्य में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके आधार पर उसके लिए हमने बनाया है। आगे पल-पल का अपडेट हर समय हम देते आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। आपको नियुक्ति से संबंधित सारी सूचनाएं एक जगह पर यहीं पे आपको उपलब्ध हो सकेगा।